जय श्री माँ। जय श्री माँ। ये पेज अपना हो गया 166। पुस्तक है भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता। उसमें जो कला का सेक्शन है, उसमें जो सिलेक्शंस 20वां वॉल्यूम कंप्लीट वर्क्स का है, रेनेसां इन इंडिया। ये उसके सिलेक्शंस तो हम 20वें वॉल्यूम के तो पढ़ ही रहे हैं लंबे समय से। ये कुछ 17 जो शुरू के सिलेक्शंस हैं उस पुस्तक में, वो हम एक बार देखने के बाद शायद आज ये हो जाएगा, तो हम वापस अपने जो मेन जो 20वें के संचयन है, उसमें फिर से आ जाएँगे। तो अभी ये एक तुलना चल रही है, एक कंपैरिज़न है जिसके अंदर कि पश्चिम का कलाकार क्या करता है, उड़ान कहाँ तक है, कौन-सी चीज़ है उसको सीमाबद्ध कर लेती है और भारतीय कलाकार, ये पेज नंबर 166। किंतु भारतीय कलाकार को उसके दर्शन एवं उसके पूर्वजों की आध्यात्मिक साधना द्वारा दर्शन मतलब फिलॉसफी। पर जब भारत की बात करी जाती है, तो ये कोरी मानसिक कोई स्पेक्युलेशन, अटकलबाजी ये नहीं है। ये कितना भी कहा जाए, कितना भी रिमाइंड किया जाए, ये हमेशा ही अच्छा है, ये बताना कि सुप्रीम रियलिटी क्या है? आप देखते कैसे हो? किस माध्यम से देखते हो और देखते क्या हो? विज्ञान एक चीज़ देखता है, आप सारी मैपिंग करोगे, ये करोगे, पर संपर्क में किसके आते हो? किस चीज़ के संपर्क में आते हो? सारा प्रयास एक सुप्रीम रियलिटी क्या है, सारे उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की, उसका विवेचन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है ये। ये अगर आप वास्तव में ध्यान से देखें, तो ये प्रश्न निश्चित उठना चाहिए, अपन हैं कहाँ? और रियलिटी क्या है इसमें? निर्माण क्या करता है रियलिटी का? भई आप ये देखिए, इवन कृष्ण प्रेम के ये थोड़ी-सी शंका थी। उन्होंने कहा कि जब तक ये वैज्ञानिक हैं या और दूसरे हैं, ये भारतीय चीज़ों के अंदर ये कुछ प्रोविंस जो भगवान को दे रखे थे आपने। जैसे आपने कह दिया जन्म है, मृत्यु है, ये तो भगवान के हाथ में है। या कुछ ऐसे फिनोमिना जो चमत्कार है, सो कॉल्ड, तो ये भगवान का प्रोविंस है। अब जब विज्ञान ने जब तक उसको टच नहीं किया था, तब तक तो ये कह रहे थे भी सेफ है। ये चीज़ें तो भगवान की ही है, भगवान करता है। अब साइंस ने जब से प्रवेश किया, साइंस कहती है हम उसने ब्रेन की मैपिंग करी। जो क्रिश्चियंस नन्स हैं, फिर बाद में आपके तिबेटन बुद्ध ये जो हैं या बुद्धिस्ट्स हैं, जो बहुत डीप मेडिटेशन के अंदर जाते हैं, उनके ब्रेन की उन्होंने मैपिंग करी, डिटेल्ड मैपिंग करी। अब उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इनका जो पैटर्न है ब्रेन का, वो एक सामान्य व्यक्ति का या एक मटेरियलिस्ट का अलग-अलग, अलग-अलग सैंपल जब इसी तर्ज के ऊपर निकल गए, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो फिर बाद में सारी मैपिंग करी, करके ये कहते रहे भई इनकी जो ध्यान करते हैं, इनकी मैपिंग बिल्कुल अलग है। अच्छा तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है? फिर उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। पहले हम नहीं मानते थे, जो ये बोलते हैं हम एक रियलिटी के संपर्क में आते हैं। ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, समाधि के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, पहले हम इसका पता नहीं कर पाते थे। अब ब्रेन मैपिंग होने के बाद में हम बिल्कुल ये बता रहे हैं, हाँ, ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो अब निष्कर्ष क्या निकला इसका? कोई सुप्रीम रियलिटी है या नहीं है? अब उसका निष्कर्ष है वास्तव में बहुत खतरनाक निष्कर्ष है, जो हम समझ नहीं सकते। वो निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं इसका, कि अब ये जो भगवान है या जो रियलिटी आप ये कह रहे हो, वो भी आपके ब्रेन का ही फिगमेंट है।
ब्रेन जो आपका कह रहा है, और ब्रेन आपका वायर्ड है भगवान या कोई चीज मानने के लिए। आप किसी गधे का या ऊंट का इनके ब्रेन की मैपिंग करोगे, वो वायर्ड नहीं है उसके लिए। इसलिए उसके कोई बवाल नहीं है कि कोई सुप्रीम रियलिटी है या नहीं है। मनुष्य का ब्रेन वायर्ड है इस तरीके से। तो जैसी वायरिंग होगी, वैसा आपको नजर आ जाएगा। तो आप जिसको चमत्कार कह रहे हो, हम बता देंगे। भई इसको अस्वीकार तो किया नहीं जा सकता। आप टेलीकिनेसिस है, दूर से बैठ के मैं वहाँ मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो उसको उठा रहा हूँ। लेविटेशन है। अब ये तो कैसे एक्सप्लेन करो, तो साइंस कह रही है, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो चलो उन्होंने तो ये कह दिया, जो भारतीय सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, उन्होंने वो बैकफुट पे आ गए अपनी दलील देने के बाद। ऐसी मूर्खता की दलील, अब वो क्या दलील देते हैं? ये मैं कुछ ऐसी चीज़ों में प्रवेश कर रहा हूँ, जो सामान्यतः सुनने में इस तरीके से आती नहीं। ये तो चिंतन की ओर की इनके अंदर है, और श्री अरविंद ने इसके बड़े माकूल जवाब दिए हैं, लंबे, बहुत जवाब दिए हैं, पर न तो इनकी चर्चा होती, क्योंकि इसके लिए एक सर्टेन बैकग्राउंड चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो भारतीय लोग इसके अंदर सो कॉल्ड, वो ये कहते हैं, हमारा प्रोविंस ये है ही नहीं। हमारा प्रोविंस तो दूसरे जगत हैं, भगवान के लोक हैं, वो हैं। ये क्या है कि उन्होंने अपना पूरा जो आधार है, वो खत्म कर दिया। विज्ञान कह रहा मैं बता दूँगा, और ये लोग कह रहे हैं हम ऑलरेडी बैकफुट पे आ गए। यही बात वेद के बारे में है। पश्चिम वालों ने तो कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने तो जानबूझ के इसको जो है तिरस्कृत किया या इसको बिल्कुल नीचे डाल दिया। और भारतीय जन है, उन्होंने जिस तरीके से इसको महिमामंडित करने का प्रयास किया, उससे इसका महिमामंडन होता नहीं। जैसे अगर हम श्री अरविंद का महिमामंडन करने का प्रयास करें और मानवीय टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रयास करें, श्री अरविंद की अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया। हम तो उन्हीं चीजों को जिनको हम ऊंचा मानते हैं, उनके आधार पे उनका महिमामंडन करने का प्रयास करते हैं। मैं ये दर्शन की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस आखिर बात क्या है? हम किस जगत में रह रहे हैं? रियलिटी क्या है? भई आइदर तो हम बिल्कुल यंत्रवत जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। हम तो मिनट के, सेकंड के दास हैं। जैसे हो रहा है बस ठीक है, पेट में दर्द हुआ तो ये कर लिया, भूख लगी तो ये कर लिया। ऐसों की बात नहीं, जो वास्तव में देख रहे हैं भई बात क्या है इसमें? कहाँ हैं हम? रियलिटी क्या है? हम किस चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं? सांख्य कह रहा है ये सारा का सारा जितना भी है, ये 24 तत्वों का बना हुआ है। सांख्य सारे विवेचन के बाद और सारी योग पद्धतियां कह रही है, जहां तक एन्यूमरेशन की बात है, सांख्यिकी की बात है, गणना की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। इसकी गणना इररिफ्यूटेबल है, उसको तो स्वीकार करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी इसको। तो इसलिए अब ये प्रश्न हमेशा हमको खड़ा रखना चाहिए, और बार-बार, बार-बार, जिससे कि हम मिनट के, सेकंड के और यांत्रिकता के दास न बन जाएँ। इसलिए वेद कहता है जब इंद्र आपके अंदर आता है, ये मेंटालिटी आपके अंदर आती है, तो भौतिक आपकी जो संलग्नता है, इसको तुरंत तोड़ देती है। इसलिए इंद्र का वज्रपात। आपके ये विचार यदि आएगा, तो आप वैसे ही पाश्विक तरीके से भोजन में, इसमें, उसमें, वैसा आपका आग्रह, ऐसे नहीं कि आप खाएँगे तो स्वाद नहीं आएगा, आग्रह मूल उसके ऊपर नहीं रहेगा। अभी तो बिल्कुल ही खाली प्रयास ही उसका है कि, और ऐसा व्यक्ति जिसमें ये चीज़, ये क्वेश्चनिंग, ये एक परस्यूट, जैसे उसमें परस्यूट ऑफ द अननोएबल, अज्ञात की जिसमें परस्यूट आ गई, वो इन चक्करों में थोड़ी पड़ेगा। उसका तो एकदम चेंज हो जाएगी सारी चीज़, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो यही रूपक वेद इस तरीके से, मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रश्न हमको खड़ा रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं? किस जगत में हैं हम? नहीं तो इस यांत्रिकता में ही आपका सारा अध्ययन, सारी आध्यात्मिकता सब टोटल यहीं हो जाता है। इसीलिए सो कॉल्ड हमारे धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, या आप आजकल ये जो व्याख्यान वगैरह देते हैं, ये तो ये इश्यूज़ ही रेज़ नहीं करते।
ये इन इश्यूज को साइडलाइन कर जाते हैं। जिन इश्यूज को श्री अरविंद रेज कर रहे हैं या जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, उनको वो टच ही नहीं कर रहे। यही जो हम रामचरितमानस का जो प्रयास कर रहे हैं, वो उसकी जो कमेंट्री जिस तरीके से करते हैं, वो तो अपने ही ग्राउंड को कमजोर करते हैं कि भाई आध्यात्मिकता को देखो, इन बातों से मतलब नहीं है। अरे मतलब क्या, आध्यात्मिकता ही तो उत्तर देगी उस चीज का। ये शायद लेटर्स के अंदर भी आ जाएगा। हमने तो कुछ ही वानगी ली है लेटर्स की। लेटर्स तो बहुत रिच हैं श्री अरविंद के, पर ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में है, वो प्रश्न नहीं उठते पहले तो। अब जैसे प्रॉब्लम ऑफ इविल है, फॉल्सहुड है, इग्नोरेंस है, क्यों होनी चाहिए थी भी ये? जी भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, अरे भगवान को नहीं पड़ता, मेरे को तो दर्द होता है, क्या ज़रूरी थी ये करनी? तो ये प्रश्न उठना, इनके फिर बाद में श्री अरविंद जितना दे सकते हैं मानवीय स्तर के ऊपर, उतना उत्तर देना, जो कि सावित्री में उन्होंने रानी को दिया ही है। नारद जी रानी को समझा रहे हैं, क्योंकि सावित्री की माँ ने कहा, "ये कैसा निष्ठुर देव है, बताओ ऐसी विलक्षण लड़की।" वो जाती है और बाद में एक ऐसे का चयन करके आती है और आप ये कह रहे हो साल भर बाद में इसकी मृत्यु तय है। आज से कमिंग नेक्स्ट ईयर सत्यवान मस्ट डाई। लो साहब, क्योंकि पहले तो वो गोलमोल करके कह रहे थे, पर उनकी बात बात जो है एक एक माँ का हृदय भाँप गया। सावित्री बता रही है, अंतरंग तरीके से आपकी संवेदनाएँ हर स्तर की और उसका क्या-क्या उत्तर हो सकता है, वो सारे श्री अरविंद भाषा की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, उसके अंदर वो दे रहे हैं। अब इस आधार के ऊपर अब ये चलते हैं, किंतु भारतीय कलाकार को उसके दर्शन एवं उसके पूर्वजों की आध्यात्मिक साधना द्वारा यह सिखाया जा चुका होता है कि कल्पना ज्ञान या प्रेरणा के किसी स्रोत की, जो कि महत्तर एवं उच्चतर है, महज एक वाहिका या एक साधन है। कल्पना शक्ति और ब्रह्मचर्य के अंदर हमने पढ़ा था, ये कुछ शक्तियां आपके अंदर निहित होती हैं ब्रह्मचर्य के अभ्यास के द्वारा। आपकी कल्पना है, तर्क शक्ति है, फिर आपकी चीज़ों का निर्णय है। निर्णय अभी तो सारा निर्णय हमारा किस आधार के ऊपर होता है, इसलिए उसके जो निष्कर्ष निकलने हैं, वो भी जो निकलने हैं अभी जिन आधारों के ऊपर मैं अपने निर्णय को बेस करूँगा, अगर वो अनफाउंडेड हैं, तो निर्णय मेरा वेल फाउंडेड या साउंड कहाँ से आ जाएगा? कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल हमने नैतिक पतन के कारण शक्ति का संचार अब है नहीं, जिसमें सारी मीडिया आपको लेजिटिमेट ठहरा रही है शक्ति को क्षीण करना। वो तो आपको परोस रही है साधन सामने लेके आके, "अरे यार, तुम क्या ये बातें कर रहे हो? ये बिल्कुल ठीक है। ये सारे काम करो, ये ठीक रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़के-लड़कियाँ कैसे भी किसी भी तरीके से व्यवहार करो, ये करो, वो करो। ये ठीक रहे हेल्थ के लिए ठीक रहता है, इसके लिए ठीक रहता है, इससे ये बनी रहती है, वो बना रहता है।" और इससे क्या हुआ? ये ब्रह्मचर्य का अभ्यास जो आर्य शिक्षा पद्धति हम पढ़ के गए थे, इसके लिए राष्ट्रीय भवन जो बनना है, जो जो बौद्धिक विशाल राष्ट्रीय बौद्धिक भवन जो बनना है, उसके लिए आपको ढाँचा ही नहीं मिलता। उस भवन में जो प्रेज़ेंस है वो तो बाद में आएगी, पर जो विशाल भवन बनना है, उसके लिए सुदृढ़ मटेरियल चाहिए। सहन शक्ति नहीं, कल्पना नहीं, स्मृति शक्ति नहीं, निर्णय नहीं, ऑब्ज़र्वेशन नहीं। ये जो आपके बौद्धिक भवन का निर्माण करती हैं ये चीज़ें। कल्पना अगर हो, अभी कल्पना कितनी रिस्ट्रिक्टेड है, भई हमको बाहरी बाध्यता तो हो सकती है, आपका शरीर तो कन्फाइंड हो सकता है, पर कल्पना पे ताले। और जबकि आगे के आयाम खुलते इस शक्ति से हैं, तो कल्पना क्या है? एक वाहिका है, एक साधन है। और अगर ये वाहिका और साधन टूटे-फूटे हैं, बीच के अंदर शॉर्ट सर्किट है, वायर टूटा हुआ है, यहाँ तक बिजली पहुँच नहीं रही। ये हम डिटेल में बात कर रहे हैं, इसलिए ये गैप है। भले हो सकता है किसी दिन हमको ये लगे, भीतर से ये इम्प्रेशन भी रहे, नहीं मेरे को माताजी का काम करना है।
मेरे को ये करना है। पर जब तक ये तार न जोड़े जाएँ, यहाँ आके, क्योंकि बाहरी प्रकृति हमारी इस एस्पिरेशन के अंदर साथ देती नहीं। लाइफ पावर है, वो अपने ही मौज में चलता है। उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। और इतनी डिटेल में केवल श्री अरविंद गए हैं। या तो लाइफ क्रशिंग एसेटिसिज्म था, जीवन को बिल्कुल क्रश कर दिया गया कि इसको दरकिनार करते हैं हम, इसको लात मारते हैं हम। पर हाँ, ऐसे लोगों के पास कुछ था, उनके पास कुछ अच्छी चीज़ थी। मटेरियलिज़्म के अंदर आप जाते हो, आपके पास ग्राउंड नहीं बचता। श्री अरविंद ने कहा कि यूँ तो चयन करने का कोई सा भी इसमें नहीं है, पर यदि बाध्य किया ही जाए, तो मटेरियलिस्ट क्या डिनायल के पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। असेटिक के साथ जाऊँगा मैं तो वाहिका या एक साधन है ध्यान के द्वारा या फिर योग के द्वारा, वह अपने अंदर ज्ञान के उस चरम केंद्र को ढूँढता है, जहाँ मानव, पशु, पेड़, नदी तथा पर्वत के रूप के पीछे छिपी मूल वस्तु का प्रत्यक्ष एवं पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है। ये ही शुरू में मैंने प्रश्न खड़ा किया, और ये प्रश्न के ऊपर हमको रोज़ एक निश्चित समय जब भी, चाहे आधा घंटा आपका फिक्स कर लो, 20 मिनट फिक्स कर लो, इस प्रश्न के ऊपर रोज़ इसको माँजना है कि रियलिटी क्या है, हम बात क्या है ये? कहाँ हैं हम? है क्या चीज़ ये? इंद्रियों के माध्यम से सूचना मिल रही है या इंद्रियों के जो एक्सटेंशंस हैं, उनसे सूचना मिल रही है, या इनके अलावा इंद्रियों से जो सूचना मिलती है, वो एक बहुत थोड़ी मिलती है। उसके अलावा डायरेक्टली मनस सूचना ले सकता है। उससे ज़्यादा भारी जो सूचना का आपका बैंक है, वो है चित्त, जो इस जन्म का नहीं, आपके पहले के, पूर्व के जितने भी हैं, वो सारे उसके स्टोर हाउस है। वहाँ से आपके पास बॉम्बार्डमेंट चलता रहता है। इसलिए आपके पास कोई कारण नहीं है एजिटेटेड होने का, तो भी एक एजिटेशन सा बना रहता है। आप बिल्कुल, मतलब न हेल्थ में कोई दिक्कत है, आप आराम से, न कोई बाहर दिक्कत है, खाना-वाना सारा खा लिया, अब आपने सारी ड्यूटीज़ हैं वो भी पूरी कर ली, फिर भी एक सर्टेन एजिटेशन है, एक एक घबराहट सी है, या अंदर कुछ न कुछ एक मूवमेंट चलता रहता है। वो आपको इससे संपर्क में आने नहीं देता, ये प्रश्न नहीं उठाने देता। आप कोई कारण नहीं है, नहीं उसमें मोबाइल पे बैठ के 2 घंटे मैंने खराब कर दिए। उसकी बजाय मैं कह रहा हूँ 20 मिनट, 15 मिनट, उसके लिए कहेंगे यार समय ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट आपको घड़ी से ये वाले चिंतन में बहुत भारी लगेगा। तो इसके पीछे छिपी मूल वस्तु है क्या? और ये जो कलाकार है, उसके प्रत्यक्ष और पूर्ण दर्शन के अंदर आ जाता है। अब ये कलाकृति के सामने यदि मैं हूँ, मेरी तैयारी बीइंग की है नहीं, तो मैं उसके संपर्क में कैसे आऊँगा? तो ये कला मेरे लिए बिल्कुल बंद पुस्तक है। अगर मैं ये तैयारी नहीं करवा रहा, आप ये सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप कह रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं, अरे शिक्षा इस दिशा में तो चल ही नहीं रही। तो उसके जो परिणाम आएँगे, वो शुभ परिणाम कैसे हो सकते हैं? मैं उसके अंदर इनपुट में ये मटेरियल ही नहीं दे रहा, तो बन के कहाँ से आ जाएगा? आउटपुट ऐसा कहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये तो इल्लॉजिकल बात है। आप पूरे तरीके से इसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, तो बच्चे में ये चीज़ आए, तो बड़ी मुश्किल बात है। पूरा राष्ट्र इसके लिए प्रयास करता था बचपन से, आर्य शिक्षा पद्धति से उसको डेवलप करने की, कल्टीवेट करने की कोशिश करता था, तब जाके मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जो वर्णन मिलता है, उसमें कोई ये नहीं, हर सेकंड आपके सामने व्रत है, त्योहार है, अनुष्ठान है, ये है, वो है। परिवार का ढांचा इस तरीके का है, सारा समाज का ढांचा इस तरीके से है, उसकी संस्थाएँ, व्यवस्थाएँ, चिकित्सा की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, शासन तंत्र की व्यवस्था है। उसमें डिटेल के अंदर बात ये नहीं कि खाली उनको एक मैनुअल पकड़ा दिया कि आपको करना चाहिए, चाहिए नहीं, डिटेल के अंदर। ये जब करते थे एक-एक, वो बचपन से लेके अंत तक एक-एक के अनुष्ठान, एक-एक की चीज़, जन्म के अनुष्ठान और मृत्यु के आप बारीकी से देख सकते हो। यदि उसके पीछे देख ना जानो, तो अभी भी देख सकते हो। सारा प्रयास किस चीज़ का है? इंगित करता है किसी रियलिटी की ओर, कि मृत्यु भी एक पड़ाव है, या फिर आपको गीता के अंदर की
जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को जिस तरीके से छोड़ के, हर क्षण आपको रिमाइंड किसी और चीज़, तब इतना मुश्किल है राष्ट्र को इस भाव से भावित रख पाना, जिससे कि फिर अलग-अलग पड़ाव आए इस संस्कृति के। सबसे पहले वैदिक काल, उसके बाद में उपनिषदों का, फिर बाद में पुराणों का, उसके बाद में फिर बाद में और आपकी योग पद्धतियाँ हैं, तंत्र है, फिर आपके दर्शन हैं, फिर और धीरे आ गया नीचे आ गया, जिसमें गीता उस आपकी आ ही गई पहले, जिसमें सारा समन्वय मानव बुद्धि के स्तर के ऊपर, फिर हेडोनिस्टिक टेंडेंसी आ गई, रस भोगवादी जिसके अंदर कालिदास का पदार्पण होता है। उसके अंदर वो देखिए प्रकृति का कैसा अंतरंग वर्णन कर रहा है। मानव प्रकृति का अभिज्ञान शाकुंतलम है और है, जिसमें प्रेम प्रसंग है, मानवीय संवेदनाएँ हैं, पर पराकाष्ठा के ऊपर ले गया उसको। उपमा के अंदर कह रहे हैं ऐसी उपमाएँ जो इसने दी हैं कालिदास ने, विश्व में और किसी ने उपमा ऐसी दी नहीं। उपमा का जादूगर है ये। 2 चीज़ों को कंपेयर करने के अंदर जादू है इसके हाथ में। और वो लोग तो ये कह रहे हैं कि कालिदास त्रय 3 जने थे, 1 जना कर ही नहीं सकता। विश्व के सबसे जो ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, वैसे अगर 3 मिले तब जाके मुश्किल से ये क्रिएशन हो सकता है, ये प्रूव कर रहे हैं। मतलब इतना उनको विश्वास नहीं है कि एक जना ये क्रिएटिविटी रख सकता है, यहाँ हर जने के अंदर थी ये। तो अभी आपको हमारे जो ग्रंथ हैं, वो इतिहास नहीं लगते, महाभारत इतिहास नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ है, वो कह रहे यार मानव के लिए संभव ही नहीं है ये, इसलिए इतिहास नहीं है ये। ये तो कल्पना है, महाकाव्य है ये। महाकाव्य तक और वो भी बाद के अंदर उन्होंने उसको एक्नॉलेज करना शुरू किया। पहले तो कह रहे यार बिल्कुल निस्तेज है, क्या है ये? कोई एक कैरेक्टर ही नहीं है। पूरे महाभारत में एक कैरेक्टर है मुश्किल से, भीम है, ये कुछ ठीक है। बाकी तो इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जिसमें कोई लाइफ नज़र आती हो। कैसे कैरेक्टर्स हैं ये? ये तो उनका आकलन था हमारे महाकाव्य के प्रति। अब खैर स्थितियाँ वैसी नहीं हैं और अब तो कैसी भी नहीं है एज़ सच। हमारा स्वयं का इस दृष्टिकोण से प्रवेश नहीं है, नहीं श्री अरविंद ने इसके ऊपर लिखा। उस दृष्टिकोण से हमारी जो रूट्स हैं उनमें प्रवेश करना ही पड़ेगा। आज करो चाहे कल करो। बिना रूट्स के अंदर प्रवेश किए पेड़ आपका हरा कैसे रह सकता है? आप उसके पत्तों को रंगने की कोशिश करते हो। आप अपने जीवन को सुखद करने की कोशिश करते हो, मतलब रंगने की मतलब पता नहीं इसी चीज़ में रस मिल जाए, इसमें ही रस मिल जाए। अरे रस तो जड़ में से आएगा, मूल के अंदर से आएगा रस। मूल से विच्छिन्न होने के बाद रस कहाँ से आ जाएगा ये सोचो आप। आपको तो कृत्रिम तरीकों से सोचते हो। ये बात कला के विषय में, पर प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता है, ये वास्तव में बात क्या है? ये तो विज्ञान कह रहा है जगत ये नहीं है जो आप इस तरीके से पर्सीव कर रहे हो। और वो जो निष्कर्ष के ऊपर आ रहा है, आप ये सोचते हो अरे इसने वो ही बात कह दी। जनरली जैसे कुछ लोग मेरे को वीडियो शेयर करके कहते हैं देखो ये वाला डॉक्टर है, ये भी आध्यात्मिकता की बात कर रहा है। तो श्री अरविंद ने उसका उत्तर दिया क्योंकि एक वैज्ञानिक था, उसने भी कुछ इस तरीके की बातें करी, वो टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों में से था। तो दिलीप कुमार रॉय ने उसकी पुस्तक श्री अरविंद को भेज दी कि गुरु ये देखो ये तो आध्यात्मिकता को स्वीकार कर रहा है। अब तो आध्यात्मिक फील्ड भी चला जाएगा ये तो इसको, या जो भी उन्होंने कहा होगा। तो श्री अरविंद का उत्तर था उसके अंदर, ये कृष्ण प्रेम वाली में भी है और श्री अरविंद के जो लेटर्स हैं उसमें भी है, क्योंकि तेरे को पर्सपेक्टिव सेंस ही नहीं है। अरे मुर्गी अगर कोई जमीन को यूं कुरेदे, उसमें से क्या निकाल लेगी? एक दाना चुग लेगी, कीड़ा चुग लेगी, उससे पृथ्वी का गर्भ फाड़ लाएगी क्या? तो ये इस तरीके की बातें करते हैं। आप ये कहते हो देखो ये वैज्ञानिक भी, ये वाला गुरु भी आजकल श्री अरविंद जैसी ही बात कर रहा है। इससे फिर बाद में ये होता है और लोग सीरियसली सोचते हैं, ये इसलिए सोचते हैं और उसमें हम ही जो श्री अरविंद की बात को या अगले की बात को इक्वेट करेगा श्री अरविंद की चीज़ से, वो हम ही लोग होंगे और तो कोई है नहीं, उनके अनुयायी हैं। डेप्थ का कोई सेंस नहीं है। भाई दिलीप कुमार रॉय ने जब उनको ये पुस्तक भेज दी कि देखो वो ये बात कह रहा है, एडिंगटन कह रहा है या कौन-सा एक आदमी था, कि वो देखो ये कह रहा है। अब तो विज्ञान भी आध्यात्मिकता को तो उन्होंने कहा, "अरे यार बात क्या कर रहा है तू?
मुर्गी जो है, मुर्गी अगर कुरेचे, इसको कुरेदे ज़मीन को, क्या निकाल लेगी उसमें से? तो वैसे ही ये सत्य का क्या निकाल लेंगे? अब ये देख लो कि हम कहाँ हैं? श्री अरविंद हमसे अपेक्षा क्या रख रहे हैं? ये एक कंपैरिज़न दे देता है ना, कि आध्यात्मिकता कोई शब्द नहीं है, कोई यूँ सो कॉल्ड भाव नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है, ये फंडामेंटली अंतर कर देगा। अब कम्युनिकेट कैसे करें? वही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद। जब तक ये चीज़ शुरू न हो, जब तक पूरे जीवन को उद्दीप्त न कर दे ये कि आपके और कोई कंज़्यूम कर ले ये सारी चीज़ को, आप समझ ही नहीं सकते। अभी भी यदि आपके नेगोशिएशंस हैं जीवन से, तो अभी आप समझे कहाँ हो? अब उसमें दलीलें देते रहो। तो ये एक एक कॉन्ट्रास्ट है ये, जो समय-समय के ऊपर ये अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छा रहता है जिससे कि और दूसरी चीज़ें जो ज़बरदस्ती घर कर लेती हैं, उनको एक आराम मिलता है। आपकी आत्मा को बहुत आराम मिलता है बीच-बीच में ऐसी बातें। पता नहीं आंतरिक जो दूसरा माइंड का फ्रेमवर्क है, वो तो चैलेंज्ड महसूस करता होगा, कैसे करता होगा मेरे को नहीं पता। पर ये बातें कितनी सुखद हैं यूँ तो। यूँ ही नहीं कि एक मुर्गी ने इसको स्क्रैच किया और उसमें से एक कोई क्या निकाल लेगी? कीड़ा निकाल लेगी बस। या उसमें से कोई कोई दाना कोई फँसा हुआ है, वो निकाल लेगी बस। ये परम रहस्य और इसके ऊपर पुस्तकें लिखी जा रही हैं। उसके ऊपर ये और फिर बाद में श्री अरविंद से इक्वेट किया जा रहा है उनके अनुयायियों के द्वारा। उनको ये सेंस नहीं कि श्री अरविंद बात क्या कर रहे हैं। वो तो एकदम पूरा पूर्ण ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी पूरी प्रकृति को ही पूरा रूपांतरित करने की बात कर रहे हैं। उसका मायने क्या निकलते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है आप पूरा इसमें जाएँ, जीवन इसके अंदर दें, इसके ऊपर चिंतन करें, फिर धीरे-धीरे पर ये वर्थ इट है। इसकी एक बूँद भी आप ये पाते हैं कि ये सारा प्रयास जस्टिफाइड है। पूरे जीवन भर का प्रयास और इस बात के श्री अरविंद की चीज़ के अगर एक कोंध भी उसकी मिल जाए, तो आप कहेंगे बस ये वर्थ इट है। ये तो बहुत सस्ता रहा जीवन तो। अगर एक क्षण इसका इसका आ जाता है, तो ये बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सस्ती हैं। मैं एक पर्सपेक्टिव में खाली ये रख रहा हूँ, नहीं तो हमको वहम रहता है। हम सबको ही रहता है, ये थोड़ी है कि नहीं रहता। भौतिक इंद्रियाँ सारे दिन बॉम्बार्डमेंट करती हैं। पर अभी जिसने ये जीवन नहीं अपनाया, उसकी तो बेचारे की गलती नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिसने अपना लिया, वो सारे दिन परेशान है। तो वो अगर इसको नहीं माँजता, अगर इस चीज़ को डेली श्री अरविंद के संपर्क में नहीं है, कुछ लोगों से मैंने बात करी, वो ये कहते हैं कि भई सारों को पढ़ना क्या ज़रूरी है? किसी की अंतरात्मा भी कह देते हैं भगवान। ये इन बातों को वो कहते हैं, बड़े खतरनाक ग्राउंड है ये। अब अपन तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते इस बात से। रोज़ अगर माँजें तो भी बॉम्बार्डमेंट इतना भयंकर है, नहीं माँजे तब तो एडवर्सरी के सीधे-सीधे गोद में बैठे हैं हम। बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए यदि गुरु की सदेह आपको उपस्थिति मिल जाए, उसके बराबर सेफ्टी दुनिया में है नहीं और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। अगर आपको उनकी सदैव उपस्थिति मिल जाए, उसको और कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन के योग में और कोई शॉर्टकट है भी नहीं। यही वह सम्यक ज्ञान साक्षात दर्शन है, पूर्ण, प्रकाशक एवं अंतर्भासी दर्शन है, जिसकी वह खोज करता है। तो अब आप ये देख लीजिए कलाकार, भारतीय कलाकार या कला की बात नहीं है, साहित्यकार हो, संगीतकार हो, मूर्तिकार हो, कोई भी हो, शिक्षक भी हो। इसलिए माँ कह रही है, ए टीचर ought to be ए योगी। एक टीचर को एक योगी होना चाहिए। ये उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और योगी मतलब उसका प्री ऑक्यूपेशन है, वो अपने आप को पहले सबसे पहले अंतरात्मा, शरीर नहीं। ये नहीं कि मैं इस इन प्रेमिसेस में आश्रम के प्रेमिसेस में रह रहा हूँ, पर बार-बार रीइन्फोर्स कर रहा हूँ अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, मेरे खाने-पीने के सिस्टम को। वही जो बंधे-बंधाए नियम हैं, आयुर्वेद के, इसके, उसके, उन नोशंस को और उनको फिर बाद में लेजिटिमेट ठहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे नोशंस हैं, ये नहीं। तो वो न योगी है, न टीचर है, कुछ नहीं है वो। उसको और कॉन्शियस होने की आवश्यकता है नहीं, वो समय व्यर्थ कर रहा है।
ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही। ये जो वास्तव में कह रहा है मैं सीरियस हूँ, उसकी बात हो रही है। सामान्य तो कुछ होता ही क्या है सामान्य? और जब वह उसे धीर, ग्रहणशील ग्रहणशीलता द्वारा या फिर आकस्मिक अंतःप्रेरणा द्वारा खोज लेता है। धीर ग्रहणशीलता द्वारा। और इसमें अगर अंतःप्रेरणा भी एक बार आ गई, तो भी मूर्ति बना रहे हो आप। आप 6 महीने लग गए, साल भर लग गए और कुछ ऐसी गुफाएँ हैं, कुछ ऐसे मंदिर हैं, जिसमें खाली एक जीवन काल में भी नहीं बनी। अंतःप्रेरणा आ गई तो अंतःप्रेरणा आकस्मिक भी आ गई, पर उसका बैकग्राउंड रहा, हर किसी के नहीं आ गई। आपने बहुत सुदीर्घ काल तक तैयारी करी, तब एक कोई विशेष चीज़, संगीत की तैयारी करी, एक विशेष क्षण, एक ऐसी प्रेज़ेंस है जो आपके हाथ को आके पकड़ लेती है, आपकी प्रेरणा को आके पकड़ लेती है, ऐसी चीज़ एक्सप्रेस कर देती है, जिसमें आपका विशेष कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपका बस इतना ही है, आपने वो टेक्नीक सीखी थी, आपने वो कला सीखी थी, इसलिए उसको थोड़ी और सुविधा हो सकती है। पर यदि आप रिजिड हैं अपनी उस चीज़ में, तो आप उसके अच्छे यंत्र भी साबित नहीं होंगे, क्योंकि आपका आग्रह तो टेक्नीक के ऊपर होगा, इस चीज़ पे नहीं होगा। ये चीज़ कैसे कार्य करती है, भई इसका और तो कैसे ये कलाकार करते होंगे ये मेरे को नहीं पता। पर हाँ, ट्रांसलेशन के अंदर ये काम तो मैं करता हूँ। वो मैं आपको डेफ़िनिटली बता सकता हूँ, कि अगर मैं कोई पांडित्य से गुज़रता या मैं कोई एकेडमिक्स से गुज़रता, तो मेरे फिक्स नोशंस होते कि ऐसे करना चाहिए। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। तो इसमें बार-बार, बार-बार मैं मजबूर होता हूँ भीतर प्रवेश करके कि भई कहना क्या चाह रहे हैं। यही अगर मेरे को भाषा से संबंधित कोई ये रहता कि नहीं मैं तो जानता हूँ, या ये कि इन विचारों मेरे ऑलरेडी नोशंस होते, या मैं किसी बैकग्राउंड को पहले मेरे स्कूलिंग को, एकेडमिक्स को या मेरा जो भी बैकग्राउंड रहा हो, उसके बोझ को लेके चलता, जैसा कि और सारा अनुवाद मैं कंपेयर करता हूँ, उसमें और इसके अंदर ये एक बेसिक फ़र्क आ जाएगा। ये एक फंडामेंटल फ़र्क आ जाएगा कि अंतःप्रेरणा आपको नेसेसरी शब्द प्रदान कर देगी जहाँ जो, जैसा लोच, आप बिल्कुल फिडेलिटी के साथ जो वो कह रहे हैं, उसको लाना चाहते हैं। जिसमें आपने चाहे कितने भी हज़ार पेजेज़ अनुवाद कर दिए हों, तो भी आप एक बालक की जैसे भी मेरे को नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। और आपका तरीका यही होता है कि मेरे हृदय में उनकी वाणी जो उकेरती है, मैं उसको हूबहू यहाँ लिख दूँ और उसमें और भीतर ये प्रवेश करूँ, उनसे प्रार्थना करके भी आप क्या चाह रहे हो? तो इससे दोनों ही प्रक्रियाएँ, आपकी धीर ग्रहणशीलता भी बनती जा रही है, पर इसके अंदर आपके जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, वो भी रिवील करती हैं। आकस्मिक अंतःप्रेरणाएँ और ज़्यादा और पोटेंट, अब ये कोई साहित्य में लिख नहीं सकते आप। जो आपके साथ घटित होता है, साहित्य में आप क्या लिखो उसके बारे में? कैसे कम्युनिकेट करो उस बात को? तो भारतीय संगीत है, कला है, साहित्य, ये सारे के सारे उसी स्तर के ऊपर जाके, जहाँ वाणी एक तरीके से मौन हो जाती है, सामान्य वाणी, अब उसका प्रवेश नहीं है उन भावों के अंदर। वो कोशिश करते हैं कि वो है क्रिएशन, सच्चा क्रिएशन वो है। बाकी आपके भय हैं, आपके जो मानवीय सारी चीज़ें हैं, संवेदनाएँ हैं, वो तो यूँ ही बिखरी पड़ी है, उसके लिए ये मेहनत क्यों करेगा? वो तो यूँ ही है सामने। आपकी यूरोपीय कला उस परफेक्शन के ऊपर जाती है। उनका साहित्य है, उनका संगीत है, वो इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो धीर ग्रहणशीलता द्वारा या फिर आकस्मिक अंतःप्रेरणा द्वारा खोज लेता है। देखिए, जितने भी ये शब्द जा रहे हैं, आप अपने स्तर के ऊपर विजुअलाइज़ करके देखिए कि आपने अपने जीवन में कहाँ, कब इसको कुछ महसूस किया, उसका टेक्सचर कैसा होता है और कैसे वो आपका जो सामान्य जीवन है, उससे ये कितनी कीमती चीज़ है। और तो तरीका भी क्या है इसका? इसको तो विजुअलाइज़ भले ही कर सकते हैं, उसमें धीरे-धीरे प्रवेश कर सकते हैं। माँ श्री अरविंद से प्रार्थना कर सकते हैं, वो नए आपके सामने आयाम खोलें, उनकी कृपा से खुल सकता है। नहीं तो ये बात क्या चल रही है, उसका सेंस तक भी नहीं आएगा, ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि अंतःप्रेरणा।
हम तो जानते नहीं ये क्या होती है। सबकॉन्शियस से आती चीज़ों को प्रेरणा मान लेते हैं। मेरे को गट फीलिंग आई, वो गट फीलिंग तो लगभग ही क्योंकि नीचे से आती है वो तो किसी के भी भय उठ सकता है। किन्हीं गिवन कंडीशंस के अंदर आपके अंदर क्रोध है, भय है। मेरे में अचानक आई, अरे अचानक आने से वो कोई प्रेरणा थोड़ी हो गई। लोग कहते हैं मैं इस ये सोच के नहीं गया था, अचानक आई, तो इसको प्रेरणा नहीं कहते। अब यहाँ आके अब कैसे समझाएँ इसको? तो उसका समूचा उद्देश्य होता है संपूर्ण रूप से एवं उद्घाटनकारी रूप से रेखा व रंग में अभिव्यक्त करना। ये चीज़ आ गई। अब आपको जो गिवन मीडियम है, रंग है, रेखाएँ हैं, कैनवस है और अगर पत्थर काँसा है, तो उसमें तो फिर और मुश्किल हो गया। उसके लिए फिर बाद में श्री अरविंद बताएँगे भी कि आदमी का या जो कलाकार है उसका टेम्परामेंट यदि धीर गंभीर है, तो ही वो आप पत्थर में उसमें कर सकते हो। आपका नेचर फ्लोई तरीके का है, तो आप पेंटिंग में जा सकते हो। पेंटिंग वाला ये सोचे मैं उसमें चला जाऊँ, उसके लिए एक सर्टेन बेंट की, एक सर्टेन टेम्परामेंट की ज़रूरत है। और ऐसा ही व्यक्ति कुछ वास्तव में भई जीवन में आपको कुछ भी क्रिएट करना सस्टेन्ड एफर्ट जिसमें माँ की क्वालिटीज़ में जैसे वो करी अध्यवसाय, परसिवियरेंस, पेशेंस। ये एक माँ के लिए करना है पर सतत उसके लिए प्रयास और चाहे कितने भी बार असफल हो जाओ, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये विचार ही नहीं आना चाहिए उसके। ये तो आता ही नहीं। अरे ये तो होगा ही निश्चित। मैं तो और होता है या नहीं होता है मैं इसके लिए कर भी नहीं रहा। मेरे को तो ये करना है, बस। तो ये बात कलाकार के साथ है। डिपेंड करता है आपका इंक्लिनेशन किस तरीके का कला के अंदर, तो आपकी अभिव्यक्ति एक तरीके से होगी, किसी की साहित्य में होगी, किसी की कला के भी कितने सारे रूप हैं, उसमें होगी। तो इस बारे में भी श्री अरविंद ने लिखा है, हो सकता है इसमें आ जाए, मेरे को नहीं पता। बाह्य रूप आत्मा को व्यक्त करने का मात्र एक माध्यम है। हम भी एक किसी रियलिटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। नहीं तो हमारा मतलब क्या है इसका? भई मेरे को ये बताओ इस सारे का मतलब क्या निकलता है? एक शरीर का, प्राण का, मन का और इससे एक पर्सनैलिटी बनती है। इसका उद्देश्य क्या है यूँ तो? अगर इसको इसके साथ जोड़ा नहीं जाए कि ये रिप्रेज़ेंट करती है किसी डीपर रियलिटी को, तो इसका मतलब क्या निकला निकला? मतलब नहीं निकलता इसीलिए पश्चिम की संस्कृति कहती है भई इसका जो बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये जो ट्रांज़िटरी एक्जिस्टेंस है, क्षण भ भंगुर आपकी जो एक्जिस्टेंस है, इसका ही बना लो बस ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ दूसरे छोर से शुरू करते हैं, वो कह रहे हैं ये तो आत्मार्थम, ये हम पढ़ के गए थे। ये सारी चीज़ें आत्मार्थम और जैसे ही आत्मार्थम शब्द आता है, शरीर को सच्चा सिग्निफिकेंस उसकी इम्पोर्टेंस मिलती है पहली बार। पहले तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, बाद में कह रहे आत्मार्थम, तो आपका मन है, प्राण है, सारों को सच्ची उसकी जो इम्पोर्टेंस है जीवन की, वो मिल जाती है। आप सही खाना खाएँगे, सही सोएँगे, उठेंगे, बैठेंगे, पूरी एनर्जी रहेगी। ये बदल देगा आपको, 7 दिन का इसका अभ्यास भी एकदम बदल देगा सारी चीज़। तो जीवन भर अगर ये आप इसी भाव से भावित होके चलते हो, क्या नहीं कर देगा वो? क्योंकि फिर आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पे नहीं, आप जिस चीज़ के ऊपर आधारित हो, उसके अपनी शक्ति सामर्थ्य, वो उसका अपना तरीका है भई, वो अपना विधान लेके आता है। मानवीय कल्पना से, उससे क्षमता से, उससे परे है वो और उसी के लिए ये सारा प्रयास है। इतना तो हमको विश्वास करना ही चाहिए। और कलाकार का एकमात्र विचार होना चाहिए, कितने श्रेष्ठतम रूप में उस आध्यात्मिक दर्शन को रूपायित करे, उसको फ़ॉर्मुलेट करे, फ़ॉर्म में लाके यहाँ निरूपित कर दे। वह जड़ जगत के रूपों द्वारा बाध्य नहीं है। पर वो तो करता तो क्रिएट उसी से है, पत्थर में है तो जड़ जगत के रूप आप कह रहे हो। दूसरा कह देगा यार बातें करने के लिए कर रहे हैं, बाकी है तो पत्थर ही ये, वो उससे बंधा नहीं है। यद्यपि वह अपने अंतर्निहित दर्शन की रूपात्मक अभिव्यक्ति हेतु उन्हें एक आरंभ बिंदु के रूप में प्रयोग करता है। परंतु यदि उन रूपों में परिवर्तन के द्वारा या फिर उनको त्याग कर वह उस दर्शन को अधिक पूर्णता से प्रकट कर सकता हो, तो एक कलाकार के रूप में उसकी स्वतंत्रता एवं उसका कर्तव्य उसे महज एक अभिलेख ही
या प्रतिलिपिक, ट्रांसक्राइबर या एक कॉपी करने वाला के बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्राचीन एशियाई कलाकार बाहरी प्रकृति को यूरोपियों के समान ही पूर्ण एवं ओजस्वी परिशुद्धता के साथ प्रकट करने में अक्षम नहीं थे। ये हमने पहले भी पढ़ा था। परंतु उस सबको सोच समझकर दबा देना, जो आध्यात्मिक दर्शन की अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकते हैं, यह उनका सामान्य तरीका था। अच्छा, इसको जीवन पे कैसे लागू करें? वो सारी डिटेल्स जो आपको बाह्यता को उभार के लेके आती है, आंतरिकता को बाधा डालती है अभिव्यक्ति में, उसको सोच समझ के हमको एकदम दबा देना चाहिए। इससे तो शुरुआत करनी चाहिए। इनमें इस चीज़ों में इंडल्ज नहीं कि मैं सिंसियर हूँ, इनसिंसियर ये बातें नहीं करना पड़ेगा ये। जो सीरियस व्यक्ति है, उसको जैसे कलाकार बाह्य रूप से बाध्य नहीं है। इनफैक्ट आंतरिक को लाने में बाह्य चीज़ें अगर व्यवधान करती हैं, उनको वो सोच समझ के डेलिबरेटली, ये नहीं कि मैंने माँ से प्रार्थना करी, मेरे से तो हो नहीं रहा, ये नहीं चलता। कला ही नहीं हो सकती। जीवन में फिर ये लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हो कि फिर कुछ ऐसा चमत्कार साधित हो जाएगा। दोनों बातें नहीं, इसमें ये डिसाइसिवनेस तो आनी ही पड़ेगी। मतलब मुद्दा हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ है। ये ऐसे कि आपने ये एक्नॉलेज कर लिया कि आंतरिक आपकी चीज़ है, वो ही सर्वोपरि है। तो अब बाह्य जो डिटेल्स हैं, उनकी महत्ता केवल केवल एकमात्र जितना वो उसको अंदर वाली चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, उतनी उनकी इम्पोर्टेंस है। यदि वो व्यवधान करती हैं, तो उनको सोच समझ के दबा देना, यथास्थान रखना, जो भी करना, उसकी डिसिप्लिनिंग ज़रूरी है। जो यदि बाधा डाल सकते हैं, हमको तो क्लियर कट पता चल जाता है कि ये तो अरे सीधे-सीधे बाधा डाल रहे हैं। फिर ये कि हम इसके लिए प्रेयर करते हैं और करते हैं, ठीक है, उनकी एक प्रासंगिकता है। पर जो हमको कार्य करना है, यदि साफ-साफ ये देखा जाए, तो ये वेद का सारा रूपक यही है। इंद्र आता है, वो ये देखता है, वो वज्रपात करता है, तो आपके जो एस्टेब्लिश्ड सारी चीज़ें हैं, तो अभी वज्रपात हो नहीं रहा क्योंकि इंद्र उदय हो ही नहीं रहा। क्लैरिटी नहीं आ रही, माइंड अभी प्रखर नहीं है, अभी लाइफ पावर प्रखर है। प्रखर क्या निम्नतर है, इसलिए आपको ये प्रेयर का ओर का आप कहते हो सहारा लेना पड़ता है क्योंकि आपकी उससे आसक्ति है उस चीज़ से। आप उसको चेरिश करते हो उस चीज़ को। तो एक भाग जो भीतर रोता है, कोई टाइम अगर उसकी सुन जाती है, अगर इम्प्रेशन रहता है एक धुंधला-सा, तो कहते हैं भई अब क्या करें? माँ मैं प्रेयर करता हूँ, अच्छी तो ये लगती है, इससे छुड़ाओ। हाँ, उसका भी अपना रोल है। और वेद जो इंद्र की बात करता है, उसके वज्रपात की बात करता है, वो आता है उसका थंडरबोल्ट है, वो यूँ काम कर देता है। दुर्गा को बुलाते हो, वो कह रहे हैं जो आपको जन्मों से कोई चीज़ बाँधे हुए थी, अब वो समय चल रहा है। आप अगर वास्तव में चाहते हैं, इनफैक्ट आपकी प्रार्थना का स्वरूप चेंज हो जाएगा। आप उससे ये कि माँ क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ये जीवन का क्या ये अर्थ है? अगर ये प्रार्थना सिंसियर है, बिना डिस्क्लेमर्स के, नहीं तो आप डिस्क्लेमर्स लगा के कि आपकी प्रार्थना के साथ, नहीं माँ ये देख मेरे हेल्थ के लिए इतनी बजे मेरे को ये दवाई लेनी पड़ती है, मेरे आयुर्वेद के ये नियम लागू होते हैं, मेरे कंफर्ट ज़ोन ये है, मैं ये छोड़ के तो नहीं जा सकता या जा सकती या ये नहीं। तू कहे मैं करूँ माँ, उससे अगर मैं धरती पे एक दिन भी नहीं रहूँ या मैं सड़ना शुरू कर दूँ, मैं मेरे को कोढ़ हो जाए उससे, मैं या तकलीफ में आ जाऊँ उससे, तो क्या हो गया? उससे बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं मर जाऊँ या उससे ये हो जाए उससे, तो ये कुछ नहीं माँ, क्या ये ऐसे ही क्या इतना हमको नीचे डालने की क्या आवश्यकता है? तो आप ये देखेंगे कोई दूसरी चीज़ है, उसने आके कोई इंटरवीन किया आपके जीवन में और तुरंत ही कोई दूसरा प्रयास यांत्रिकता का ये रहता है, फिर से वही ढर्रा, वही ढाँचा लाके फिर एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, वहाँ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। आपने प्रे करी, उसका उत्तर निश्चित अवश्यंभावी रूप से आता है, पर अब हमको कान देने की आवश्यकता है कि मैंने प्रे करी थी। जब उसका उत्तर आता है तो पता चलता है साहब मैं तो बिज़नेस डीलिंग्स के अंदर लग रहा हूँ, मैं तो यहाँ लग रहा हूँ। तो इसमें
आप पत्र लिखते हो, उसका उत्तर आता है, आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, बार-बार आता है, उत्तर हमेशा ही आता है। अब ये तो मैं तो मिलता ही नहीं समय के ऊपर डाक लेने के लिए, अब क्या करें? ये हम सबके साथ है, कोई एक की बात थोड़ी है। ये जीवन की विडंबना हो रही है हमारे साथ। इसलिए जो डीपर चीज़ें हैं, ये बातें करते हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ क्लैरिटी लेके आती है। फिर वही हाथी वाली सी बात है, साफ किया, फिर जाके ऊपर धूल बिखेर ली। उसके अपने हेतु के लिए वास्तविकता को, जो कि यूरोपीय कला के अन्य स्वरों में से एक अत्यंत प्रमुख स्वर रहा है, भारतीय कल्पनात्मक कलात्मक सिद्धांत द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता। ये बातें हमने पहले भी करी, पर ये तो जितनी रिपीट करी जाए उतनी ही अच्छी हैं। उसके अपने हेतु के लिए वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता अपने आप के लिए आप देख रहे हो, उसमें डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें व्यापार भी होना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं साधना में कैसे आऊँ, मेरे ये तो जीवन के अपने हेतु के लिए आप वास्तविकता को देख रहे हो, जो कि यूरोपीय कला के अन्य स्वरों में से एक अत्यंत प्रमुख स्वर रहा है। भारतीय कलात्मक सिद्धांत द्वारा स्वीकृत ही नहीं किया जाता इसको। आप ज़बरदस्ती वो रीड करने की कोशिश कर रहे हो माँ और श्री अरविंद में, जो है ही नहीं वहाँ। एक कलाकार ही उसको भारतीय कलात्मक सिद्धांत स्वीकार ही नहीं करता उस चीज़ को, कि उसके अपने हेतु के लिए वास्तविकता। इसीलिए मैंने शुरुआत ही यहीं से कि वास्तविकता है क्या फिर? क्योंकि सदा ही हमने यूरोपियों की वास्तविकता को केवल प्रतीति मात्र समझा है। तो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद यही है कि कोई ऐसी चीज़ आती है, जो आपकी इस प्रतीति को तोड़ के, अगर आप ये कहते हो मैं तो कदम उठाने के लिए, इसके लिए तो देखो थोड़ा डरता हूँ, ये करता हूँ, तो आपके नया डिस्पोज़िशन आया नहीं। एक नई चीज़ प्रतिस्थापित हुई नहीं। तो जैसे सिंथेसिस में कह रहे हैं कि जो ये मूल, जो बाहरी चीज़ों के प्रति श्रद्धा है, उसको आंतरिक इस चीज़ से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तब आप जो सोच रहे हो या जो कहा जाता है, वो चीज़ें होनी तब शुरू होंगी। हमारे लिए सच्ची यथार्थता वह है, जो अदृष्ट है। अन्यथा हमें किसी पैगंबर, दार्शनिक, कवि अथवा कलाकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। कलाकार, दृष्टा कलाकार या कवि, दृष्टा कवि, सीयर पोएट, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। ये नहीं कि कोई भी ब्रश पकड़ी, यूँ करना शुरू कर दिया, वो नहीं। वे ही हैं जो सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि द्वारा देखते हैं और सामान्य मनुष्य की तरह केवल नेत्रों से ही नहीं देखते। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है कि नेत्र फिर बाद में क्या देख रहे हैं? बार-बार ये प्रश्न उठता है, विज्ञान भी ये प्रश्न उठाता है, इसलिए विज्ञान कहाँ तक जा रहा है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हमारी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो कैसे बैकफुट पे है? ये सारे प्रश्न आपको फंडामेंटली, और श्री अरविंद ने सारों के माकूल उत्तर दिए हैं, पर जिस भाषा में दिए हैं, ये पत्रों में और में, अभी तो यात्रा हमारी लंबी है। अगर आप इसका चिंतन करते हैं, तो कुछ-कुछ इसके इंडिकेशंस निश्चित रूप से मिलेंगे। और खूब इंडिकेशन तब मिलेंगे जब आप डिसाइसिवली जीवन को एकदम टर्न कर देते हो, मोड़ देते हो उसको। सौंदर्य के हेतु के लिए सौंदर्य, यूरोपीय कला के अन्य प्रधान स्वर को हम स्वीकृत करते हैं, सौंदर्य के लिए सौंदर्य, परंतु कलाकार की उच्चतर कृति के रूप में नहीं। जिस प्रकार प्रथम आदर्श, प्रथम क्या था? कला के लिए कला, में नेत्र के अंकुश को स्वीकार किया जाता है। कला के लिए कला आप जब कर रहे हो, जो कि जबकि इसका राष्ट्रीय जबरदस्त मूल्य है, कला के हेतु के लिए कला करते हो, पर आँख का अंकुश तो फिर भी है। दूसरा, सौंदर्य बोध के लिए, उसमें यूरोपीय कलाकार भी आँखों से नहीं, उस मूर्ति में या उस चेहरे में वो संवेदन डाल देता है, उसके अंदर स्थापित कर देता है, जो खुद उसके मन में है, पर रूप से अभी भी बंधा हुआ है। भारतीय कलाकार इसको निम्नतम पायदान के रूप में लेता है और इससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। खुले आकाश के अंदर जाता है, पर अब वो रूप लेता कौन से है? यही तो एक कम्युनिकेट करना मुश्किल चल रहा है कि नेत्र वाले रूप नहीं हैं, या नेत्र के जो सूक्ष्म रूप हैं वो भी नहीं है। अब वो जो रूप लेता है, उसकी प्रामाणिकता क्या है? वो रूप कहाँ से आ रहे हैं?
अगर आप अभी अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो वो रूप सारे के सारे सबकॉन्शियस से आएँगे, नीचे से आएँगे। आप ढीला छोड़ के देख लो आपकी कल्पनाएँ कहाँ जाती हैं। अगर कलाकार ये विभत्सता लेके आए तो कलाकार क्या रहा? आप ये सोचिए कि वो अपने आप को रूप से मुक्त कर देता है, तो वो ग्रहण कहाँ से करता है? उसकी प्रामाणिकता कहाँ रहती है? किस पे आओ आप? और जिस चीज़ के अंदर वो बनाएगा रंग भी काम में लेगा, कोई फ़िगर भी जो भी चीज़ काम में ले सकता है वो। ऐसे थोड़ी ये पत्थर को टेढ़ा-मेढ़ा काट के कि लो साहब ये मैंने ऐसा तो है नहीं, कुछ तो क्रिएट करेगा वो। और उस क्रिएशन के अंदर वो पूरे ब्रह्मांड को सारे को डिपिक्ट कर सकता है, किसी एक फ़िगर के अंदर, मूवमेंट में। बुद्ध की मूर्ति के अंदर वो पूरी परात्परता को ले आया। वैश्विक जो शांति है, नीरवता है, कंपैशन है, करुणा है, वो सारा का सारा उसकी एक-एक रेखा के अंदर लेके आ गया। वहाँ बुद्ध है ही नहीं, न कोई व्यक्ति है, न उनकी पत्नी है, न कोई बच्चा है, कुछ नहीं है। और जो हम विवेचन कर रहे हैं, ये मानसिक विवेचन नहीं है, ये भी तो सोचना चाहिए। क्योंकि हम जो उसको पढ़ेंगे, हमको लगेगा कि मानसिक विवेचन है ये, क्योंकि हम इसको समझ पा रहे हैं। कलाकार वो विवेचन उस तरीके से नहीं कर रहा। अगर कला के संबंध में ये बात है, तो सावित्री के संपर्क में हम कैसे आए हैं? मुद्दे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं जीवन में। अगर आपको ये सेंस आ जाए कि जीवन में मुद्दे तो कुछ और हैं, तो आप एक दिन भी अपना व्यर्थ कभी कर ही नहीं सकते। कहते मैं क्यों करूँगा? मेरी आज मीटिंग प्रधानमंत्री से आप कोई भी एक क्षण भी आपका इधर-उधर करेंगे क्या? या ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए सुप्रीम इम्पोर्टेंस रखती है, तो देखिए आप बिल्कुल दूसरी चीज़ें कितनी गौण हो जाती हैं आपके लिए। आपकी हेल्थ को भी वैसे ही मैनेज करते हो। अरे मेरी बेटी की शादी है, उसके अंदर ये आदमी कहता है, अरे यार छोड़ ये मुद्दे। जी उसकी आपसे पटती नहीं है, अरे कोई नहीं उसके घर जाएँगे, उसके पाँव पकड़ लेंगे। भैया आप तो चलो जो भी है, अपने डिफरेंसेस आज के दिन तो मिटो। तो वैसे ही जब सबसे सर्वोपरि ये हो जाता है और अभी लास्ट प्रायोरिटी पे है ये, हम तो देख सकते हैं इस बात को। भारतीय उन्मुक्तता की खोज करता है और उन्मुक्तता की शर्त है चरम सत्य का अन्वेषण। और चरम सत्य वही जो उन्होंने बताया, वृंदावन में प्रवेश कर रहा था और अपने बगल के अंदर एक गट्ठर दबा के लेके जा रहा था और वो गट्ठर था उसका स्वत्व का मैं। इसको जब तक छोड़ते नहीं, ये आता नहीं। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, हम एक ऐसी पहेलीनुमा चीज़ में हैं और यूँ बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ के अंदर हैं। वर्तमान समय में हम पर हावी है यूरोपीय परंपरा, जैसी कि उसकी व्याख्या अंग्रेज़ों, जो सभ्य राष्ट्रों की पंक्ति में न्यूनतम कलात्मक हैं और हम अपने सारी चीज़ें डिराइव उससे कर रहे हैं। डिज़ाइन्स, अपनी योजनाएँ, सारी चीज़ें द्वारा की गई है। इसीलिए हम भी किसी चित्र से वही अपेक्षा करने लगे हैं, जो किसी फ़ोटोग्राफ से हो। जो नेत्र देखे उसी के अनुसार रचना। जिन जीवों या पदार्थों को हम जानते हैं, उनसे बिल्कुल शुद्ध रूप में सादृश्य, यहाँ तक कि जो सिंहावलों की बुद्धि, मतलब वाइड पर्सपेक्टिव से देखने वाली या कल्पना देख सके उतना भी नहीं, और यदि कुछ अधिक होता है, तो केवल प्रकृति का एक अधिक सजीवता एवं मनोहरता में परिशोधित प्रकटन तथा सौंदर्य के बोध की निम्नतर एवं अधिक बाह्य तुष्टि। जीवन में ये कैसे होता है? कई लोग हमको कि अपने को इस तरीके से करना चाहिए तो अपनी पुस्तकें और बिकेंगी, या आपको बाहर आके और पब्लिक डीलिंग इस तरीके की करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, इससे और प्रचार होगा, इससे ये होगा। उनके तौर तरीके अभी भी जो वर्तमान में जो आपके इसके प्रचार के, प्रसार के इन तरीकों से इतने मेस्मराइज़्ड हैं कि वो ये कह रहे हैं आपके पास सत्य तो डीपर है, पर तरीके मैं बताऊँगा। ये नहीं समझ पा रहे कि आप कह क्या रहे हो। इन दोनों बातों को साथ तो रखो। अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि उसको हायर इंटेलिजेंस है, हायर उसमें है, तो उसके तरीके भी तो वैसे ही होंगे। आपको अगर ये समझ है, तो फिर आप जीवन में क्यों नहीं कर रहे? तो ये दलीलें दी जाती हैं। ये ऐसे समझाया जाता है कि ऐसे करना चाहिए। श्री अरविंद को अगर ये लिखना पड़ा दिलीप कुमार रॉय को,
कि अगर गुरु की इंटेलिजेंस तेरे से निचले स्तर की है, तब तो गुरु क्यों? तेरे बराबर की है, तो गुरु की प्रासंगिकता क्या? तेरी बुद्धि ठीक है। पर यदि गुरु की बुद्धि तेरे से ऊपर है, वरेण्य है, तो यार तेरी बुद्धि तू बीच में कैसे बीच-बीच में लगा रहा है? पर हम में से एक कौन-सा है, और थोड़ा बहुत यदि उसके ये हो जाए वहम, जैसे कि कुछ में होता है, प्रोमिनेंट है, प्रकृति देती है उनमें। मैं जानता हूँ, मेरे को पता है। हाँ, ठीक है ये वाला काम, और वो नहीं कर पा रहे, उसके भी जस्टिफिकेशन व्यक्ति दे देगा। उसको करके अल्टीमेटली वो ये कहेगा मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। बस इसमें थोड़ा ये माँ से जुड़ना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए, इसकी भी महत्ता है। यो यहाँ मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। ये पश्चिम की बातें हैं ये सारी की सारी। ये अवधारणा की कला प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए नहीं, अपितु गहनतर सत्य एवं दृष्टि के लिए है, कि इसमें हमें वस्तु नहीं, अपितु उसमें निहित ईश्वर को, पदार्थ नहीं, अपितु पदार्थों की अंतर्निहित आत्मा को खोजना होगा। भारतीय चेतना से इस समय लुप्त हो चुकी प्रतीत होती है, और इससे हम भी अप्रभावित नहीं हैं। ये कल कर लेंगे, यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई बात हो तो बोलिए। ये कला की और की मैं ये बार-बार कंपेयर करता आ रहा हूँ इसको। देविका जी। जी, मुकेश भाई कोई प्रश्न तो नहीं है। बस यही आ रहा है मन में कि जो जितने भी हमारे जो प्लेजर्स है वो सिर्फ कैप्टिविटी है। हुँ, बिल्कुल, ये चीज माइंड में आ रही है। एकदम। ये बंधन है। हाँ मुक्तता जी। का गीत तो कुछ और ही है, जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि वो मुक्त होने का गीत गाते हैं, और उस गीत का भावार्थ क्या है? असतो मा सद्गमय, ये गाते हैं। आप असत को जो है रीइन्फोर्स कर रहे हो, और उसी की पद्धतियाँ बद्ध और सारी उसी की कर रहे हो। वो तो कह रहा है ये असत है, और हे तारा, तारा देवी के सामने वो गाते हैं, हमारे लिए माँ है। आपकी यदि सच्ची प्रार्थना होगी, एक प्रार्थना, और अभी बिल्कुल सही चल रहा है समय, प्रार्थना करो, उससे ये प्रार्थना करो, माँ ऐसे ही हम रहेंगे, ऐसे ही ये बंधन रहेंगे। अरे हम डिज़र्व कुछ, आपके बच्चे कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, निश्चित आपका उत्तर आएगा, अगर ये प्रार्थना वास्तव में आप महसूस करते हो तो। और आप ये साथ में ये डिस्क्लेमर्स कि नहीं ये जीवन में तो ये इसके बिना क्या, ये बातें नहीं, ये नहीं। ये यदि प्रार्थना है उसका उत्तर आएगा, और वो ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। वो जो उत्तर देती हैं उस पे एक्ट करने के लिए तैयार रहो। आप उसको कुछ कहते हो, वो आपको उत्तर देती है। पहले तो मैं उसको स्वीकार करने, सुनने ही तैयार नहीं रहता, मैं तो और कहीं रहता हूँ उस समय, बिज़ी रहता हूँ। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है अभी नवरात्र का। अगर ये प्रार्थना उठे कि हमारे बंधन काटो भई, हम इतने लिमिटेड रहें तो आपका काम कैसे कर पाएँगे? ये हम सब की प्रार्थना है, कोई कोई एक इंडिविजुअल की नहीं। ये हमारा जो दृष्टिकोण है, ये जो आँखें जो धोखा दे रही है, माँ इससे मुक्त करो। जैसे वो इनका भजन है ना वो एक, वैसे तो है तो बंगला के अंदर, हे कनकोज्ज्वल सविता वर्णी, करुणामयी माँ तामस हरणी। तो तामस हरणी, वो बहुत लंबा और बहुत ही सुंदर भजन है ये छपा है, ये उपलब्ध भी होगा। वैसे तो बंगाली में है ये, बहुत ही सुंदर है। पर ये प्रार्थना तो हमारी कि भई ये काटो हमारे। अगर वास्तव में ये चीज़ें हैं और ये हमारी बर्थ राइट हैं, ये हमको मिलनी चाहिए। ठीक है विवेक? हाँ भैया। ये अनन्य प्रार्थना करोगे तो आपको निश्चित, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, ये मेरे साथ तो हुआ है। जो आपको दसों बीसों साल जो चीज़ बाँधे हुए थी बंधन के अंदर, वो एक क्षण में, एक गस्सा खा रहे हो या एक कोई आपने पिया ग्लास कोई भी जूस का, उतने के अंदर यदि ये प्रार्थना, क्योंकि ये तो कोई बैठ के करने की या टाइम पे, जब आए तब फ़ॉर्मूलेट करके आपने, जब भी और जितनी बार आए, फ़ॉर्मूलेट करके ये कहना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूँ ऐसे काट देगी सारी चीज़ें, आप तो ढूँढते रह जाओगे, अरे कहाँ गई ये? ये किए बिना आशा नहीं है। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? तो फिर कोई आशा क्या है? जो माँ श्री अरविंद का कार्य है, जो वो सामने बता रहे हैं, अरे वो करें, हमारा ये बर्थ राइट है ये।
ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम उन क्षेत्रों में प्रवेश करें। ऐसे देश के अंदर, ऐसी संस्कृति के अंदर, ऐसे गुरु हमको मिले, ऐसा वातावरण, ऐसा नहीं तो ये सत्संग, ये जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ मिलती है ये? ये मिलता नहीं। ठीक है, हमारा जितना प्रवेश है उतना पर, अरे वो प्रवेश भी तो ये क्लैरिटी लाया है यार। मुद्दे और बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, क्यों नहीं उसमें? इसमें तो कोई तुलना की तो बात ही नहीं है, वर्तमान जीवन और जो हो सकता है हमारा भावी जीवन। दीपक जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। चीजें अब कला के बारे में ज्यादा स्पष्ट होते जा रही है। यह केवल हमारे नेत्रों से दिखती है उतनी चीज वो है ही नहीं, हाँ। उसके पीछे की चीज है। और हम्म। ये कला को पहले जो समझते थे कि ये बाहरी जो चीजें हैं वो है, ऐसी बात एकदम नहीं है। यह पूरी हाँ। तरह अन्य जो भारतीय धर्म में, संस्कृति में बताई जाती है आध्यात्मिकता की तरह, यह सूक्ष्म चीज है, इससे हम्म। परे की चीज है। यह अब क्लियर हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। रविकांत जी। कुछ नहीं कहना था मैंने। तो यहाँ विराम देते हैं। और 9 बजे जो अपना गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो एक लेख अपना वेबसाइट के ऊपर है। मटेरियलिज्म का गॉस्पल क्या है, उसमें भी यही है, बड़ी सूक्ष्म चर्चा है वो। 9 बजे उसको लेंगे। अभी विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।